सोना और चांदी आज के लिए हम ये कह सकते हैं कि लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। लेकिन सोनीपत के एक आज एक जगह पर खड़े हैं जो एक दो नहीं बल्कि 100 साल पुरानी मार्केट बताई जा रही है। गंज बाजार इसका नाम है और सोने और चांदी का आभूषणों का बनाने का काम इसी मार्केट में होता है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये वो मार्केट है जो सोनीपत की हम ये कह सकते हैं कि सबसे पुरानी मार्केट है। और सोने के आभूषण हो या फिर चांदी के आभूषण हो, इसी मार्केट में तैयार होते हैं। और सोनीपत में अलग अलग जगह वो चले जाते हैं। तो पायल हो, बर्तन हो, या फिर किसी के सिर का ताज हो, चांदी से बनता हो या फिर सोने से बनता हो, ऐसा कोई आभूषण नहीं है जो इस मार्केट में तैयार ना होता हो। कुछ दुकानें भी आपको दिखाऊंगा मैं आपको, जहां पर जो कारीगर हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। जो पैरों की पायल हैं उनको जो है नया डिजाइन दिया जाता है, डिजाइन देकर मुझे अलग अलग प्रकार से बनाने का काम इसी मार्केट में होता है। जो कारीगर हैं वो आप देख सकते हैं कि कारीगर अपना अलग अलग रूप है वो चांदी के आभूषणों को दे रहे हैं। इसके साथ साथ सोने के जो कंगन कहें या फिर चांदी के बर्तन कहें, आभूषण हो, या इसके अलावा वो कोई भी पार्ट हो जो सोने चांदी से संबंध रखता है, वो इसी मार्केट में तैयार होता है। और उसके बाद इस गंज बाजार की मार्केट से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शोरूम में वो पहुंच जाता है और उसके बाद वह बिकना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसी मार्केट में सोने और चांदी से आसपास के जिलों में भी वो पहुंचता और सबसे पुरानी मार्केट है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए का टर्नओवर है यहीं से निकलता है। और यहीं के जो कारोबारी हैं जो सोने और चांदी को अलग अलग डिजाइन देते हैं, हमारे साथ प्रधान है मार्केट के, उनसे बात करने का प्रयास कर लेते हैं। प्रधान जी, सोने और चांदी हालांकि आज बहुत महंगाई आ गई है, आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है, लेकिन आपकी मार्केट कब लगभग 100 साल पुरानी बताई जा रही है। किस किस तरह के आभूषण बनते हैं और कितने कारीगर काम करते हैं और अब कैसे हालात? यहाँ पे सभी प्रकार के कारीगर हैं, जैसे भी पुराने से पुरानी आइटम वाला, नए से नई आइटम वाला, सभी प्रकार के कारीगर हैं। कारीगरी ही करते हैं यहाँ पे, तैयार माल नहीं बेचते। सिर्फ कारीगरी पे तैयार नमूना दिखाओ, तैयार कर देते हैं और ले जाते हैं। हाँ जी। तो हम क्या माने कि कितने दिन पुरानी आपकी मार्केट है और कितने कारीगर लगभग जुड़े हुए हैं? ये समझो ये 100 साल पुरानी तो हो ही लीजिए मार्केट। और 100 साल कितने कारीगर जुड़े हुए हैं? कारीगर यहाँ कम से कम भी 300-400 कारीगर हैं। तो किस किस तरह के हम माने कि जितने भी आभूषण हैं, चाहे गले का हार हो, सिर का ताज हो, या कंगन हो, या चूड़ी हो, सोने या चांदी के, हर तरह का कारीगर अलग अलग है जी यहाँ पे। अपना काम, जिसका जो काम है वो अपना करता रहता है। 100 साल बहुत ज्यादा समय हो जाता है। आज़ादी भी बीच में आए, अंग्रेजों का समय था। हमारे दादाजी ने यहाँ काम करा है जी। हमारे फादर का भी यही है, मेरा खुद का काम भी यही है। आज हमारी औलाद भी यही काम कर रही है, हमारे लड़के काम कर रहे हैं इसी मार्केट में, अपना कारीगरी कर रहे हैं और खा रहे हैं जी आराम से। क्या दिक्कत है? प्रभाव कितना पड़ा है 100 साल पहले बीच के हालात भी आपने देखे होंगे और अब तो बहुत ही कम काम हो गया। पहले थे काम, जैसे भाव मंदे थे काम ज़्यादा थे, अब भाव तेज हो गए तो काम मंदे डाउन हो गए बहुत ज़्यादा। फिर भी क्या माने कितने रुपए का जो है टर्नओवर हो जाता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है जी, मजदूरी के हिसाब से काम है जी यहाँ। जी। ये टर्नओवर का हिसाब नहीं है यहाँ पे, तो लेबर पे काम होता है सारा। बस ये है कि जैसे कि तेजी आई तो डाउन हुआ है। हाँ जी, तेजी आई तो डाउन हो गया, तो इसमें मजदूरी मरता है भाई। सेठ आदमी तो है, सेठ आदमी का तो भाई अपना पैसा है, पैसे के बल पे कमा लेता है, पर गरीब आदमी मरता है। गरीब आदमी के तो जैसे 700 कमाने हैं उसके तो 400 रह जाते हैं, 300 रह जाते हैं, बाजा दिन खाली भी चला जाता है, ऐसे होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं मजदूरी एक समय करोड़ों रुपए में चली गई थी क्योंकि वो जो बहुत काम था, लेकिन अब वो हजारों में हो गई। हजारों में डाउन हो गया जी बहुत ज़्यादा। तो हम प्रधान जी को भी बोलेंगे और साथ में जरूर दिखाएंगे हम तस्वीरें भी आपको। जो कारीगर हैं बैठे हुए हैं बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल कोई कार्य है उनके पास दिखाई नहीं दे रहा, और दिखाई भी दे रहा तो ना के बराबर ही वो काम हालातों को देखते हुए हो गया है। और जो ये गलियां हैं, एक जगह एक समय होता था कि इसी गंज बाजार सी गलियां जो आदमियों से भरी होती थी और आज सुनसान है। बात कर लेते हैं, बैठे हुए हैं उनसे भी। जी, मार्केट सबसे पुरानी है आपकी, लेकिन पहले हालात क्या थे और अब क्या है? जी पहले काम थे, अब तो भाव ने भी काम वो कर दिया, इसलिए काम है ही नहीं। अब मंदाई है और बस आसार बहुत ख़राब चल रहे हैं, टाइम पास करके चले जाए अपना जो कराम ऐसे ही। फिर आपने एक तेजी का दौर भी देखा होगा। एक समय था जब सोना चांदी को लोग खरीदते थे, लेकिन आज आम आदमी पहुंच से बहुत दूर का प्रभाव आप पर भी पड़ा। गरीब आदमी ले नहीं सकता, गरीब आदमी कमाएगा झाड़ी, उसकी 500 रुपये की मजदूरी तो मिलती नहीं ना अगले को। अगले 500 रुपये कमा रहा है, एक जोड़ी चुटकी भी लोगे 400 रुपये का चुटकी नहीं है, तो क्या करें? गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा? उसका प्रभाव आप मार्केट तो वैसे ही पड़ेगा जी, कहीं से कोई नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा?
मेरी 60 साल पुरानी दुकान है, तीसरी पीढ़ी बैठा हूँ जी अपनी दुकान पे। फिर हालात पहले के बीच में थी, शुरुआत भी देखी, आप बीच के हाँ, अब तो बुरा हाल है जी, काम है ही नहीं, बस टाइम पास। टाइम पास है जी, मजबूरी है, बस बैठना पड़ता है। जी, बात कर लेते हैं एक बार और फिर आपसे। दौर बदल रहे हैं, क्या हालात क्या हो सकते हैं इस तरह से? देखो जी क्या बताएं, आगे आगे का आगे देखेंगे। अब तो बिल्कुल ही जीरो हो रहे हुए बैठे आपका खुद ये कहना है कि चौथी पीढ़ी काम कर रही है। हैं। चौथी पीढ़ी काम तो कर रही है जी, काम नहीं है तो क्या करें जी। पर ठीक है, 300 का 400 का जैसा काम हो जाता है अपना बच्चे कर लेते हैं। यानी कि अब गुलिया सुनसान एक समय था। सुनसान होगी जी, पहले तो जी पैर रखने की जगह नहीं थी इस गली के अंदर, आज सुनसान गली होगी। दुकानें कितनी होंगी? दुकानें यहाँ कम से कम भी 300 करीब दुकानें हैं बाजार में। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक नज़ारा इन दुकान की तस्वीरें दिखा दूं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वो गलियां जो एक समय था भरी रहती थी, टर्नओवर भी बहुत बड़ा होता था, इन जो मजदूर हैं वो ये खुश थे कि काम से, लेकिन मार्केट जिस हिसाब से पुरानी है उसी हिसाब से आधुनिकता की भेंट ये भी चढ़ गई। और कहीं ना कहीं आधुनिकता नहीं, महंगाई की भेंट सबसे ज़्यादा अगर कोई मार्केट चढ़ी तो सोनीपत की गंज बाज़ार मार्केट चढ़ी है। और हालात यहाँ तक की हैं कि लोग बस यहाँ पर टाइम पास के लिए आ रहे हैं। बहरहाल देखना अब यही होगा कि सोने और चांदी में मंदी कब तक आती है और इस मार्केट की रौनक कब वापस लौटती है। सोनीपत गंज बाजार से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।